हेलो, सुप्रभात। प्रेरणा केएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य खंड के लेखक, इन लोगों का जीवन परिचय। ये है कक्षा 10 यूपी बोर्ड का सभी लेखकों का जीवन परिचय। मैं हमेशा ये देखती हूँ कि बच्चे जीवन परिचय को याद करने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। वो सोचते हैं कि कैसे लिखा जाए, कैसे याद किया जाए। तो इसलिए आज ये मेरा वीडियो आज का आप लोगों को सबसे शॉर्ट में, संक्षिप्त में ये याद करने के लिए है। लिखने के लिए तो आप लोगों को जैसे लिखा जाता है 3 नंबर 4 नंबर जो भी जीवन परिचय आएगा तो आप लोगों को 1 पेज लिखना ही है। लेकिन आप लोग परफेक्ट वो जो मैटर होता है वो चीज़ नहीं लिख पाते हैं। इसलिए मैंने आज इस तरह का वीडियो लेकर के वो मैं आप लोगों के सामने आई हूँ कि ये कैसे सभी लेखकों का देखिए, एक ही पेज में आप इस तरह से अपने कॉपी में बना सकते हैं। एक ही पेज में सभी लेखकों को ऐसे लिख लेंगे और उनका जन्म लिख लेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे आराम से और लिख करके याद कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह से याद करने में, और आप लोगों के पास कुछ मैटर भी हो जाएगा। ऐसे आप लोग पूरा पेज भर लेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग कोई भी चीज़ एक एक्चुअल नहीं लिखते हैं, तो इससे आप लोगों का नंबर कट जाता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम के देखते हुए मैंने ये आप लोगों के समक्ष बनाया कि किस तरह से आप लोग गद्य खंड के लेखकों का और इसी तरह से आप पद्य खंड के कवियों का भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कक्षा 10 का आप पहला पाठ क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला, जिनका जन्म है सन 1884 ईस्वी 1884 में। इनका जन्म स्थान देख लीजिए, अगोना बस्ती के संत कबीर नगर में। तो ये इस तरह से भी छोटे क्वेश्चन में भी पूछ देता है, पूरा जीवन परिचय न पूछ करके ऐसे भी पूछ देता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ पर है, या फिर उनका ये जैसे प्रमुख भाषा क्या है, या फिर उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इस तरीके से आप लोग जब चार्ट के माध्यम से ऐसे याद किए रहेंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो इसमें देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, मृत्यु हो गई, प्रमुख भाषा क्या है? शुद्ध संयत, परिष्कृत, प्रौढ़, खड़ी बोली। प्रमुख शैलियाँ हैं वर्णात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक। और इनका युग कौन सा है? शुक्ल युग। इस तरह से आप युग भी याद कर लेंगे कि किस युग के कौन से कवि या लेखक हैं। तो ये शुक्ल युग के लेखक हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, इकट्ठा सब जगह सब कुछ एकत्रित आप लोगों को मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास है, चिंतामणि 2 भाग है, विचारवीथी, सूरदास, रसमीमांसा, त्रिवेणी। ये इसमें कुछ निबंध है और कुछ साहित्य का इतिहास है। अब ये भी आप देख लीजिए कि संकलित पाठ कौन सा है, यानी इनका पहला जो पाठ है वो मित्रता नामक पाठ है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है, दूसरे नंबर पे है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का भी ऐसे ही जन्म आप याद कर लेंगे, सन 1889 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है काशी। इनकी मृत्यु का कब हुई थी? 1937 ईस्वी में। और इनकी प्रमुख भाषा क्या है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। प्रमुख शैलियाँ विचारात्मक, अनुसंधानात्मक, इतिवृत्तात्मक, चित्रात्मक, भावात्मक। युग कौन सा युग के ये कवि हैं? तो छायावादी युग के कवि हैं। अब इसी तरह से इनकी रचनाएं भी एक ही जगह देखिए, सभी रचनाओं को आप याद कर सकते हैं। आप और भी रचनाओं को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नाटक में इनका जैसे सज्जन है, कल्याणी परिणय है, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, और भी नाटक है। जैसे कि इनका देखिए कहानी संग्रह क्या है? इंद्रजाल है, आंधी है। काव्य में इनका जो कामायनी है ये महाकाव्य है। आंसू है, चित्राधार है। इस तरह से कामायनी को भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि जयशंकर प्रसाद के किसी एक महाकाव्य का नाम बताइए, तो इनका एक ही महाकाव्य है कामायनी, आप लोगों को पता ही है। तो इस तरह से इनका जो चैप्टर का नाम है, यहाँ पे जो पाठ का नाम है वो ममता पाठ है। तो ठीक इसी प्रकार से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका भी देखिए जन्म कब हुआ था? 1894 ईस्वी में जन्म हुआ था। खैरागढ़ छत्तीसगढ़, सन 1971 ईस्वी है, मृत्यु हुई थी। सहज सरल भाषा है इनकी, खड़ी बोली, भावात्मक, व्याख्यात्मक, विचारात्मक, आधुनिक काल। इनका देखिए रचनाएं यहाँ पे दिया है, विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श है, पंचपात्र, पदमबन, अंजलि। और इनकी जो यहाँ पे लिखी हुई है रचना है जो आपके सिलेबस में है वो क्या लिखूँगा। तो ठीक इसी तरीके से आप पूरा ये बना सकते हैं चार्ट के माध्यम से। ये मेरे लेकर आने का उद्देश्य बस यही है कि आप लोगों को याद करने के लिए आसान हो जाए।
तो इसी प्रकार से देख लीजिए आप लोग इसको, या तो आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके ऐसे रख के और फिर आप इसको लिख सकते हैं, आपको बहुत ही आसान रहेगा। तो आप इसके लिए आपके लिए फिर मैं एक अगला वीडियो भी बनाऊंगी पद्य साहित्य के, वो पद्य के कवियों का, उनकी भी रचनाओं का, इस तरह से मैं लेकर के आऊँगी। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।